ट्रेडर्स। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स जो भी बड़े बड़े बिग प्लेयर है उन लोगों का सबसे टॉप सीक्रेट स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली इन लोगों का जो भी स्ट्रेटजी रहता है, जैसा भी इन लोगों का ट्रेडिंग रहता है, एक एक स्ट्रेटजी है इन लोगों का। तो वही मैं आज रिवील करने वाला हूँ। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, आपका जो ट्रेडिंग स्किल है वो 10x और बेहतर हो जाएगा। मार्केट कब ऊपर जाएगा, मार्केट कब नीचे गिरेगा, ये सब उन लोगों के हाथों में ज़्यादातर रहता है, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो वही कॉन्सेप्ट मैं आज समझाने वाला हूँ। रिटेल ट्रेडर पैसा क्यों हारते हैं, ठीक है, क्यों हम लोग ज़्यादातर मतलब बीच जगह कुछ ही जगह पे फँस जाता है या ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग भी उसकी तरफ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ गाइज़, वीडियो ध्यान से देखो, थोड़ा स पार्ट भी मिस मत करना, मैं गारंटी देता हूँ। बस आप मुझे 5 मिनट दे दो, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके सच में ट्रेडिंग का जो अनुभव देखने का नज़रिया है, वो बदल जाएगा। बस कुछ छोटे-छोटे चीज़ है, ठीक है? और बस 5 मिनट दे दो, ठीक है? ओके, तो हम आज बात कर रहे हैं एसएमसी। बहुत सारे एसएमसी के शायद वीडियो देखे होंगे, बात भी सुने होंगे, ठीक है? पर इस तरीके से कोई शायद ही आपको सुनाए, ठीक है? एकदम शॉर्ट एक सिंपल तरीके से। और एक एंड में एक चीज़ ऐसा बता दूँगा, आपके चार्ट में बस एक क्लिक में पूरा एसएमसी का सिस्टम आ जाएगा, ठीक है? सो एसएमसी क्या है? एसएमसी का जो फुल क्रम है पहले मैं वो बता देता हूँ। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मीन्स जहाँ पे भी बड़े-बड़े पेयर्स, ठीक है, अपना पोजीशन बनाता है, उस जगह को फाइंड करना, ठीक है? सो उसी जगह से हम लोगों का भी पोजीशन उनके साथ में बनाना। तो वही चीज़ हम लोगों को बस फॉलो करना है एकदम सीधा सिंपल तरीके से। बट एसएमसी का कुछ फंडामेंटल कुछ रूल्स है वो मैं बता देता हूँ। पहला होता है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, बाय ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जो भी है, ठीक है? उसके बाद आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद आता है फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? और एक चीज़ इधर ऐड होता है लिक्विडिटी, ठीक है? बट वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में उतना भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा इस मामले में। बट फिर भी मैं बता दूँगा। ओके, तो पहले आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि वो ट्रेंड कौन-सा है? पहली बात, मार्केट जब बाय ट्रेंड में होता है, ठीक है, एक हाई से दूसरा हाई बनाता है, मतलब वो हायर हाई हो जाता है, ठीक है? क्योंकि वो जो पहले का हाई रहता है, वो ब्रेक करके हायर हाई बनाता है। उसके बाद एक लो बनाता है, क्योंकि वो जो नीचे वाला लो होता है, उसके ऊपर एक लो बनता है, तो इसको बनता है हायर लो, ठीक है? इस हिसाब से जब हायर हाई बा या फिर लोअर हाई, हायर लो ऐसे करके फॉर्म होता है, तो मार्केट बाइंग ट्रेंड में जाता है। ओके, जब सेलिंग ट्रेंड बनता है तो मार्केट ऐसे लोअर हाई, सॉरी यहाँ पे मैं गलती से लोअर हाई लिख दिया, लोअर लो एंड उसके बाद वापस लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर हाई ऐसे बनता रहेगा। सॉरी गाइज, मैं ये थोड़ा गलती से ये लिख दिया था, जो भी है। तो ऐसे करके फॉर्म होगा, ठीक है? तो अब आपको समझ जाना चाहिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? उसके बाद आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या जी सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक सिंपल सा थिंग है। जब भी कोई ऐसे हाई को, जो हाई पहले बना था उसको ब्रेक किया प्राइस, ठीक है, उसके बाद ब्रेक करके प्राइस चल रहा है, पर उसी जगह पे जहाँ पे वो वाला हाई, नया वाला हाई जो ब्रेक करेगा, उसी जगह को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? ये ट्रेंड वाइज ही चलता है। बस बाय ट्रेंड में अगर जब जा रहा है, जब एक नया हाई को ब्रेक करता है, सॉरी, एक पुराना हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाने जाता है, उस जगह को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है गाइस, जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है, उस जगह का एक सिग्नल लाइक दिस। यहाँ पे एक हायर हाई बनाया था, उसके बाद देखो हायर लो बनाया था, उसको ब्रेक किया, ठीक है? मतलब इसका जो ट्रेंड है अभी चेंज होने वाला है, अभी सेलिंग में आने वाला है, तो इसीलिए एक सिग्नल आता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है? और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मेन कॉन्सेप्ट एक सीधा सिंपल सा चीज़ है, ठीक है? बाकी आता है उसके बाद फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये दो चीज़ हम लोग साथ में सीखेंगे, ठीक है? कैसे सीखेंगे मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ मार्क करके भी रखा था आप लोगों के लिए।
फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखना, ठीक है, मिनिमम 4 आवर या फिर 1 आवर, तब जाके वो वैलिड होता है। अदर नहीं वैलिड होता है, ठीक है। जब ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तब जाके आपको देख लगेगा कि हाँ यहाँ पे वैलिड होता है। तो शेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? देखो, मार्केट में जब ऐसे इंस्टीट्यूशनल बाइंग या फिर जो भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उन लोगों का बाइंग्स होता है या फिर सेलिंग्स होता है, तब क्या होता है, मार्केट बहुत फट फट करके ऊपर जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तो जब तेजी से ऊपर जाता है ना, उसी जगह से आपको समझना चाहिए यहाँ पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इसी कारण मार्केट बहुत ऊपर गया है। जब नीचे आता है सेम समझ लेना, जब बहुत एग्रेसिवली सेलिंग आया होगा, उस टाइम आपको समझना चाहिए हाँ यहाँ पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो इस जगह पे इसीलिए इतना बड़ा तेजी से मतलब तेजी से सेलिंग आया है। तो ठीक है। सो जब ऐसा देखना है मार्केट में कभी भी, मतलब बैक टू बैक ऐसे बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, ठीक है, तब आपको समझना चाहिए यहाँ पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तब जाके आपको क्या करना है, जब भी देखना ऐसे बड़े बड़े कैंडल बन रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 3 कैंडल, कौन अगर बाइंग साइड में देखो, मैक्स टू मैक्स 3 कैंडल ऐसे गेन बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही इस जगह पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी कैसे फाउंड करते हैं, ये एक सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले देखना, ये जो 3 कैंडल है, इसका जो बीच का कैंडल रहता है ना, ये लास्ट वाला कैंडल का ये जो वीक रहता है ये, और एकदम ये वाला कैंडल का जहाँ पे वीक रहता है ये, इस जगह पे जो गैप बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जस्ट और एक बार मैं ठीक से आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप समझ नहीं पाए तो, ठीक है। ओके। सो जैसे कि मैंने बोला, ऐसे देखना, बैक टू बैक 3 कैंडल आएगा, या फिर कभी कभार ऐसे एक रेड कैंडल रहता है, उसके बाद बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल, बड़े बड़े कैंडल, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, बट ऐसा मेरे केस में यहाँ पे मैं जब जहाँ पे ये किया, मार्क किया, यहाँ पे 3 बैक टू बैक बिग ग्रीन कैंडल है, तो इसीलिए तो मैं थोड़ा इसको जूम करके मैं अभी दिखा रहा हूँ फिर से। देखो, जब भी ऐसे 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद देखो ये जो कैंडल का वीक है नीचे का, ये वाला लूंगा मैं, ये वाला पोजीशन, एंड ये जो नीचे वाला जो कैंडल है इसका जो वीक का हाई है, ये वाला पोजीशन, इसका बीच का जो गैप रहता है वो उसको कैलकुलेट किया जाता है फेयर वैल्यू गैप और एमपीजी नाम पे, ठीक है। और एकदम नीचे वाला जो कैंडल रहता है या फिर ये जो कैंडल रहता है, इसका जो कैंडल का लेंथ रहता है, ये जो वीक है एंड इसका जो बॉडी तक है, ठीक है, या फिर वीक पकड़ लो पूरा कैंडल ही, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहीं से सारा ऑर्डर प्लेस किया गया था, यहीं से इसलिए मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम लोग इससे कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे ट्रेड ले सकते हैं। देखो, पहले तो जैसे मैंने मार्क किया ऐसे आपको मार्क करना है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद बस मार्केट का जो जो भी ये रहता है, डायरेक्शन रहता है, आप देखो कैसा डायरेक्शन है, अप ट्रेंड ही आ रहा है या फिर डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, वो डायरेक्शन चेक करो हमेशा। उसके बाद मार्केट जब भी ऐसे फेयर वैल्यू गैप को टच करता है, ठीक है, टच करके एक ग्रीन कैंडल बनता है लाइक दिस, एवरी ऐसा, उस जगह पे करना है आपको एंट्री, ठीक है। केयर वैल्यू गैप से ही अगर ऐसे मार्केट रिवर्स लेते हुए आप देख रहे हो, तब जाके एंट्री लेना। और उसके बाद फर्स्ट ऐसे जो रखना, फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा सा नीचे रख देना। और जो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है 1:3 और 2 बेस्ट रहेगा, 3 ज़्यादा भी हो सकता है कभी कभार, तो वो देखना, ठीक है, वो अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे एफबीजी में इधर फाउंड किया, एंड हर जगह पे आप नोटिस करो, ठीक है। और जहाँ पे वो फॉल्स रहता है ना, लाइक एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक मान नहीं रहा है, उस जगह पे तेजी से मार्केट निकल जाता है, तो आपको घुसने का चांस ही नहीं देगा। और जहाँ पे मार्केट एकदम अच्छे से वो जगह को रिस्पेक्ट करता है, फेयर वैल्यू गैप लाइक दिस एंड ऑर्डर ब्लॉक, इसको अगर जब रिस्पेक्ट करता है तब वहीं से मार्केट डायरेक्शन लेके गिरता है, मतलब समझना यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, सच बताऊँ बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ से एंट्री करके एग्जिट, परफेक्ट एग्जिट भी मिल सकता है, अच्छे ट्रेड मिलता है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिलता है, ठीक है। तो अच्छे से फॉलो करो एजिस में, और भी कुछ मैं इधर
एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे एक फेयर हुआ, मैंने ऑर्डर ब्लॉक बना था क्योंकि मार्केट यहाँ से तेजी से सेलिंग आया था। देखो मैं एफबीजी मार्क करके रखा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा। देखो एफबीजी से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, देखना एक अगर मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी सेलिंग कैंडल बनना चाहिए। तो मैं ये वाला कैंडल फॉलो किया, अच्छा सेलिंग कैंडल है, तो इसको इसमें एंट्री 1:2.11 रिस्क रिवार्ड। सेम थिंग, और एक बार रिजेक्शन लिया, अच्छा सेलिंग कैंडल बना यहाँ पे इस जगह पे, फिर से मैं एंट्री, फिर से एग्जिट। देखो अच्छा रिस्क 1:3 के साथ। सेम थिंग यहाँ पे भी अच्छे से बाइंग आया था, देख के मैं ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी मार्क करके रखा। देखो अगेन मार्केट यहाँ पे आया, अच्छा एक बुलिश कैंडल दिया, उसके बाद मार्केट बूम 1:2, 3 जितना चाहो आप यहाँ पे खींच सकते हो। सेम थिंग यहाँ पे भी ऐसे बार बार आता ही रहता है, आता ही रहता है, ये खत्म नहीं होता। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है गाइस, आप जरूर फॉलो करें। एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। हाँ सॉरी, मैंने जो बोला था कि एक क्लिक में आपका सारा एसएमसी का सीक्रेट थिंग आ जाएगा, कैसा आएगा देखो। बस इंडिकेटर में जाओ, लाख सागो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और एजेंटल कॉलर, और जस्ट यहाँ पे सर्च करो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोल के, ये वाला है। ठीक है गाइस, ये वाला जस्ट नोट कर लो, इसको बस चार्ट में अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो भी सेटिंग है ये बस देख लो। ठीक है, सीधा बस ये अप्लाई कर लो। ओके, सब कुछ आ जाएगा guys, सब कुछ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक प्रीमियम प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन का भी ऑप्शन आता है। लाइक देखो, डिस्काउंट जोन यहाँ पे है, प्रीमियम जोन यहाँ पे है, ऐसे करके ये भी थोड़ा ट्रेडिंग के लिए हमारे हमारे लिए हेल्पफुल है, तो होता रहता है। तो ये भी जरूर ऑन करना। ठीक है गाइस, एंड प्लीज़ वीडियो में ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा जो भी है, और कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए आपको तो वो भी बताना। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर एक गलती करता है, जो कि कोई भी वीडियो अगर देख रहा है स्ट्रेटजी वीडियो, वो पूरा नहीं देखते, थोड़ा देख के रुक जाता है। तो मैं श्योर देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो अभी तक, तो आप सच में एक मतलब प्रो प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हो, और आप सीखने के लिए बहुत बेहतर हो, तो आप बहुत आगे जाओगे, सच में बता रहा हूँ। क्योंकि मैं भी 4-5 साल से बहुत ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था, बहुत सारा वीडियो वगैरह कर रहा था। जब मैं जाके कंसिस्टेंसी सब करने लगा, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, कोई भी चीज़ को आधे उधर अधूरा छूटना मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें लगा रहना पड़ेगा, पूरा करके रखना रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत करके वो चीज़ काम नहीं आएगा। जो चीज़ सोच रहे हो, जो चीज़ करना चाहते हो वो करो, जो चीज़ देख रहे हो, जो चीज़ सीख रहे हो वो पूरा सीखो। ठीक है गाइस, एंड ओके। और मैं एक टीम में बनाने का सोच रहा हूँ, अगर मेरे टीम में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो ज़रूर टेलीग्राम में मैसेज करो और ज्वाइन करो चैनल। उधर ही मैं टीम के लिए अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, आपको भी अगर क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे टीम ज्वाइन कर सकते हो। एंड ज़रूर कमेंट करो, एंड कोई भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, मैं हर एक का मैसेज रिप्लाई करता हूँ, एंड जिसका भी जो भी डाउट होता है मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है गाइस, ओके, bye bye, see you in next video.